नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हैं और अपना कुछ कार्य भी स्टार्ट करना चाहती है। छोटा मोटा करती है, आगे अपना खुद बड़ा करना चाहती है। तो बस इनके ज़िंदगी कैसी रहेगी, इनके भाग्य से इनके हस्बैंड तरक्की करेंगे कि नहीं, और इनके अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो बड़ा अद्भुत एहसास हुआ, बड़ा अविश्वसनीय एहसास हुआ। बहुत ज़बरदस्त हथेली है। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की अवस्था अगर किसी महिला के हथेली पर अवस्थित हो तो ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। जन्म के बाद अपने पति के लिए बहुत जन्म के बाद अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं, और शादी के बाद अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। आपने सुना होगा कि मेरी बच्ची जब हुई है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली रही थी। मैंने लाइफ में हर एक प्रकार के तरक्की मेरे बच्ची के जन्म के होने के बाद हुई थी। या फिर आपने सुना होगा कि ये लक्ष्मी जब से मेरे घर आई है, मेरी धर्मपत्नी जब से मेरे घर आई है, तब से हमारे घर में धन की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे संभव है? ये भाग्यशाली लोगों के घर में पहुंच जाने के बाद ये संभव है। मतलब भाग्यशाली लोग अगर आपके घर में जन्म ले ले तो ये संभव है। भाग्यशाली लोगों के साथ अगर आपकी शादी हो जाए, खास करके स्त्री के मामले में, महिला के मामले में, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं और आपके घर में लक्ष्मी की आगमन होगी। तो क्या है वो पॉजिटिविटी? तो बेहद शानदार भाग्य रेखा, इस प्रकार की भाग्य रेखा जातक को बहुत भाग्यशाली बताती है। तो भाग्य रेखा बचपन से जब अच्छी होना और इस भाग्य रेखा के साथ एक फिश हो जाए, एक पहला फिश, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर से एकदम चमत्कारी भाग्य रेखा एकदम सुई की तरफ पतली ट्रायंगल्स के साथ आगे भी चल रही है और जीवन के लास्ट तक जा रही है। तो जब तक आपकी जिंदगी रहेगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे नहीं। प्रॉब्लम्स आते जाते रहेंगे। प्रॉब्लम्स तो बहुत किस्म से आते हैं लाइफ में, बहुत प्रकार से आते हैं, बहुत प्रकार की नेगेटिविटी से आती है, बहुत प्रकार के दुर्भाग्यशाली अवस्था की वजह से आती है। लेकिन जब तक आप रहेंगे तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। और इस भाग्य रेखा पर एक और ब्रांचेस, ये भाग्य रेखा का देख लो, ये एक देख लो, ये एक देख लो, मतलब अद्भुत भाग्य रेखा। यहाँ भी एक देख लो। भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है। केवल भाग्य रेखा से भाग्यशाली साबित नहीं करते। सूर्य रेखा एक से अधिक है तो बहुत गुणी भी है। घर संभालने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल इसमें अभी धूमिलता है। इसमें अगर धूमिलता थोड़ी खत्म हो जाए तो ये ज़्यादा खास अच्छा परिणाम देगी। लेकिन आप गुणी हैं, ये इस बात को पुष्टि कर रही है। इसके उपरांत देख लो, जीवन रेखा पर ये प्रोग्रेस लाइन लाइफ में तरक्की को बताती है, लाइफ में प्रगति को बताती है। इस केस में जीवन में प्रगति और तरक्की होती है। मंगल रेखा शानदार है और रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा जबरदस्त है। इस प्रकार का रिंग ऑफ सोलेमन पूर्वाभास को बताता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ये बातें चलने लगती हैं, कब नेगेटिव होगा चीजें और कब पॉजिटिव होंगी। इसके उपरांत देखा जाए तो बुध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज है, बहुत फास्ट दिमाग चलता है ऐसे लोगों का। शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में। तो ये एक अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। इस प्रकार की स्थितियां ये जरूर हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी, क्योंकि थोड़ा ग्रोथ को लेकर ये भी परेशान है। तो जब मैंने गौर से देखा तो इनका बिजनेस परिवार है। तो यहाँ पर जॉब तो है नहीं, तो सूर्य रेखा का विशेष महत्व होगा नहीं, होगा सामान्य महत्व होगा। तो बुध की रेखा का मुझे अभाव दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अपने नाम से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अपने इन्वॉल्वमेंट को देकर व्यापार नहीं कर सकते। अगर ये अपने इन्वॉल्वमेंट को देकर व्यापार करेंगे तो इनके बुध रेखा का इफेक्ट आएगा। अगर अपने नाम से व्यापार करेंगे तो भाग्य रेखा का इफेक्ट आएगा। समझना, ये जिन पर डिपेंडेंट रहेंगे वो तरक्की करेंगे। अगर इन्होंने अपने स्वयं से कोई व्यापार किया, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो शायद व्यापार बहुत अच्छा ना चले, क्योंकि व्यापार की रेखा में कमी है। पहला, चूंकि भाग्यशाली है तो इनके नाम से किया जाएगा, तो इनके हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पर वो चीजें ठीक चलेंगी। लेकिन सेल्फ इनके लिए व्यापार के कोई खास योग बने नहीं है। तब इनको क्या करना था? इनको कंपनी का मैनेजर बन जाना है, या फिर इनको कोई अपना कार्य शुरू कर लेना है जो कि अपने मैनेजिंग डायरेक्टिंग में हो और ये उस काम को कहीं ना कहीं मैनेज करे। क्योंकि व्यापार वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा जिसके हाथ पर बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा नहीं रहेगी। पहला। दूसरा, आपकी बृहस्पति जब दबाव वाली स्थिति में हो तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ी परेशानी आती है। परेशानी पारिवारिक मामले में ज्यादा आती है, स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा आती है। वजन बढ़ेगा, आपको तकलीफ होगा, वजन नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति का सीधा कनेक्शन बुद्ध रेखा से आपका हो गया। इसका अर्थ हुआ कि आप
अभी थोड़ी तनाव में है। जिस प्रकार की कामयाबी मिलनी चाहिए उस प्रकार की कामयाबी स्वयं आपको नहीं मिल पा रही है। चूंकि आप भाग्यशाली हैं, चूंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जीवन में दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर व्यापार में कोई मूल सफलता को आप देखेंगे तो वो सफलता में भी थोड़ी कमी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी करते, नौकरी पेशा में रहते तो शायद इनको कोई तकलीफ लाइफ में नहीं होती, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से हथेली पर सफलताएं बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी, ये तो होगी नेगेटिव बात। बाकी इसके लिए मैं रेमेडी दूंगा। उसके उपरांत जीवन रेखा से आपके आगे की स्थिति को हम क्लियर कर देते हैं। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात की हैं, बचपन से ही रही हैं। प्रोग्रेस रेखा थी लेकिन बचपन में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन इनके जन्म के बाद वही है, भाग्य रेखा बचपन से अच्छी थी तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी रही हैं। एक और आपकी प्रोग्रेस रेखा थी, लगभग ये मान के चलो 25 वर्ष के आसपास तरक्की थी, फिर 27 में था, फिर 30 में था, 32 में था, फिर लगभग 34 में था, लगभग आपके 36 में था, 38 में था, फिर 40 में था। 40 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। जब इस प्रकार से जीवन रेखा स्मूथ हो, 40 के बाद भी अच्छी हो, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि खास तकलीफ जीवन में होता नहीं है। मंगल रेखा शानदार है तो कहीं ना कहीं बचाव कराती है, लेकिन इस प्रकार की जीवन रेखा दीर्घायु योग को प्रदान करती है। अगर आपने लापरवाही की तो स्वास्थ्य की गड़बड़ी होगी, वैसे कोई खास इस जीवन रेखा से स्वास्थ्य की गड़बड़ी दिखती है नहीं। अब चूंकि बृहस्पति गड़बड़ थी तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर आप केयर करेंगे तो शायद आपको तकलीफ बिल्कुल भी ना हो। तो ये था इन केतली का पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इन केतली का आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, सीखे, समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लस ठीक है, गद्देदार तो है, कंफर्टेबल तो रहती है, नो डाउट। गुलाबी धन को अट्रैक्ट भी करती है। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है। जे भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति घर को चलाने वाली होती हैं, ऐसी महिलाएं घर को चलाने वाले दिल की बहुत अच्छी होती है। टेक्निकली अच्छी, धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर परसेवरेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। अगर मैं आगे देख लूँ तो रिंग ऑफ सोलेमन बहुत अच्छा है। ये वाली परोपकारी रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त थी। यहाँ से दबाव था तो ये बृहस्पति गड़बड़ तो है, पारिवारिक द्वंद्व तो दिखा रहा है। इसके लिए आपको बेशक रेमेडी करने की आवश्यकता है। इसके लिए करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा प्रतीत होगा, जिंदगी और स्मूथ हो जाएगी। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, इमोशनल लाइन्स है, थोड़े बहुत भावुक है। बाकी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नो डाउट। और ये वाली भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। ये थोड़ा सा एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसा आकृति बना था, इसका फल आपको 36 के बाद मिला होगा। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, तो भाग्य रेखा को लेकर विशेष कमी है नहीं आपके अतरी पर। सारी चीज़ें बड़ी अच्छी दिख रही हैं मुझे। सूर्य आपके लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तेज प्रवृत्ति की है। 2-2 सूर्य रेखा है, मतलब घर को मैनेज करके चलने वाली हैं। ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब बहुत गुणी है। यहाँ पर एक स्क्वायर है तो लगभग 45वें वर्ष के बाद अच्छे फल को बता रही थी। बुद्ध पे खली रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसी महिलाएं एकदम बहुत तेजी पूर्वक बहुत अच्छे से घर को चलाती हैं। सन मरकरी अच्छी होती है, अच्छे परिवार से होते हैं, अच्छे परिवार में शादी होती है। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक तो है। मंगल आपकी एनर्जी को तो बता देता है। ऐसे व्यक्ति बड़े एनर्जेटिक होते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए। अगर इन्होंने कुछ ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है तो ये वो चीज़ ज़रूर करती हैं। इसमें चाहे इनको कितना ही प्रयास क्यों ना करना पड़े, कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, इससे कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि दोनों मंगल बहुत कमाल स्थिति में है। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्राओं के योग जीवन में बना रहेगा। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। अब आयु को लेकर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करता, ये किसी व्यक्ति ये किसी के भी हाथ में नहीं है। और किसी की जीवन रेखा अगर छोटी हो तो ये देख के ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता कि आप बहुत छोटा बचेंगे, और किसी की बहुत बड़ी है तो ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता कि आप बहुत लंबा बचेंगे। वो निर्भर करता है आपकी ज़िंदगी पर कि आपने किस प्रकार की चीज़ें अपनी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं एडमिट करी है। वो निर्भर करता है हर व्यक्ति के ऊपर कि वो अपने जीवन में किस प्रकार की चीज़ें कर रहा है। जीवन रेखा एक रस्सी के समान होता है, जितना खींचेंगे, जितना कम टॉर्चर करेंगे, उतना ज़्यादा बचेंगे। वो और भी चीज़ों पर निर्भर करता है जो कि और हाथ पर आपके नेगेटिविटी होता है। इसलिए जीवन रेखा आयु के विषय में कोई टिप्पणी नहीं। बाकी मंगल रेखा शानदार है, यहाँ पर कुछ लाइंस बने हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेस होते हैं, सोचने की प्रॉब्लम है, बट लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, हस्बैंड केयर करने वाले, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। चाहे धन
कितने ही कम गति से आ क्यों नहीं रहा है, फिर भी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी स्मूथ चलती है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में विशेष समस्याएं नहीं होती है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।